मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर द्वार सक्सेना द्वारा रचित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें लेखक ने फादर बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। लेखक का मुख्य उद्देश्य फादर बुल्के की मधुर स्मृतियों को तरोताज़ा करना है तथा पाठकों को इस विदेशी सन्यासी की महान देन से परिचित करवाना है। रामकथा को नया आयाम देना, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाना, हिंदी भाषा और बोलियों से अगाध प्रेम तथा हिंदी साहित्यकारों से गहरी आत्मीयता के भाव दर्शाना जैसी बातें अविस्मरणीय ही कही जा सकती हैं। इसीलिए लेखक फादर बुल्के के इन महान प्रयासों को पाठक तक पहुंचाना अपना साहित्यिक धर्म मानते हैं। फादर बुल्के का प्रभावशाली व्यक्तित्व। जिंदगी भर दूसरों के लिए स्नेह की मिठास बांटने वाले फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाज से होने की घटना लेखक की नज़र में अत्यंत दुखद है। लेखक यह सोचने के लिए विवश है कि ईश्वर में गहरी आस्था रखने पर भी उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर देह की ऐसी यातना झेलनी पड़ी कि फादर बुल्के एक लंबा सफ़ेद चोगा पहनते थे। गोरा रंग, सफ़ेद छाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें तथा प्रियजनों को प्रेम पूर्वक बैठने के लिए आतुर बाहें उनके स्नेह में व्यक्तित्व को दर्शाती थी। लेखक के अनुसार उन्हें याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना तो कर्म के संकल्प से भरना था। परिमल से जुड़ी यादें। लेखक फादर बुल्के तथा अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार परिमल समूह से जुड़े हुए थे। फादर बुल्के उनमें सबसे बड़े थे। वे अपने साहित्यकार मित्रों के हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल होते, गोष्ठियों में बहस करते, लेखकों की रचनाओं पर सुझाव तथा राय देते, पारिवारिक उत्सवों एवं संस्कारों में वे भाग लेते। लेखक उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं जब फादर ने उनके बच्चे के मुख में पहली बार अन्न का दाना डाला था। लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। फादर को कभी भी क्रोध में नहीं देखा गया था। वे ममता और प्यार से लबालब थे। सन्यासी फादर का पारिवारिक परिचय। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर बुल्के के मन में न जाने कैसे सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई, जबकि माँ, पिता, एक बहन, 2 भाई के रूप में उनका भरा पूरा परिवार था। भारत को ही अपना देश कहने वाले फादर बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी, पर कर्म भूमि के रूप में उन्होंने भारत को ही चुना। संन्यास लेते समय ही उन्होंने अपने धर्मगुरु के समक्ष सन्यासी होने के बाद भारत आने की शर्त रखी थी। फादर अक्सर अपनी जननी को ही याद करते थे। माँ के पत्र भी उनके पास आते थे, जिन्हें वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। उनके पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, वह भी विवाहित था। इकलौती बहन सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी। फादर कभी कभी उसके विवाह को लेकर चिंतित हो जाते थे। उसने बहुत देर से विवाह किया था। फादर भारत में रच बस जाने के बाद मात्र 2-3 बार ही अपने परिवारजनों से मिलने बेल्जियम गए थे। कर्म भूमि भारत में फादर बुल्के। भारत आगमन के पश्चात फादर बुल्के ने 2 साल तक जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा ली। फिर 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से BA तथा इलाहाबाद से MA किया। सन 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने शोध प्रबंध पूरा किया, जिसका विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। फादर की कुछ और उपलब्धियां भी हैं, जैसे मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीलपंछी के नाम से करना, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बनना, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार करना, बाइबल का हिंदी अनुवाद करना। विदेशी होकर भी हिंदी के प्रति उनका प्रेम देखने योग्य था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा उनके लिए असहनीय थी। संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के रिश्ते बनाने और उन्हें आत्मीयतापूर्वक निभाने के कारण मन से सन्यासी नहीं लगते थे। 10 साल तक मिलने पर भी लेखक को उनकी गंध महसूस होती थी। वे अपने प्रियजनों के हालचाल पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के ऐसे जादू भरे शब्द निकलते जो सुनने वाले को ऐसी रोशनी से भर देते जो किसी एक गहरी तपस्या से जन्म लेती है। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर के शब्दों से झरती विरल शांति लेखक कभी नहीं भूल पाते। फादर बुल्के की अंतिम यात्रा।
उम्र की आखिरी पड़ाव पर आकर ग्रेगरिन से पीड़ित फादर बुल्के दिल्ली में बीमार रहे, किंतु लेखक को उसकी जानकारी नहीं थी। लेखक ने देखा कि प्रियजनों को भेंटने के लिए दो बाहें सदैव आतुर रहती थी। दोनों हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी और उलझे हुए हाथ ताबूत में जिस्म पर पड़े थे। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में कुछ पादरियों तथा रघुवंश के बेटे और उनके परिजनों राजेश्वर सिंह उतार रहे थे। उन्हें उठाकर संकरी तथा घने पेड़ों की छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां एक कब्र तैयार थी। जनेंद्र, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर सत्यप्रकाश गहरे दुख के साथ कब्र के चारों ओर सिमट आए थे। फादर की देह को कब्र पर लिटाकर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल ने मसीही विधि द्वारा हिंदी में प्रार्थना की। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन तथा कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह को कब्र में लिटाया गया। लेखक लिखते हैं कि उनकी मृत्यु पर रोने वाली आंखों की कमी नहीं थी। फादर की मधुर स्मृतियाँ। लेखक बुल्के को सभी से अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबका होकर, सबसे ऊपर तथा मानवीय करुणा की दिव्य चमक मानकर याद करते हैं। लेखक के शब्दों में उनकी मधुर स्मृतियाँ अब सबके मन में ऐसे थी जैसे कि किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच आजीवन बनी रहती है। मैं उसी पवित्र ज्योति को याद करने में श्रद्धानत हूँ। बच्चों, ये पाठ आपको समझ आ गया होगा।